नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आप सबको स्वागत करता हूं लाइव टू एक्सप्लोर में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं कि आज वाला जो ब्लॉग है ये पूरा इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो है। मैं ऐसे ही बैठ के बात करूंगा मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है और क्या क्या प्रोसेस है ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के लिए। आपको अगर कैलिफोर्निया में या यूएस में ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, तो वो सारे चीज़ मैं ये वीडियो में बात करने वाला हूँ। उसके बाद में मेरा थोड़ा बहुत ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगा। तो जो रेगुलर व्यूअर्स हो, हम मेरा चैनल में जनरली ट्रैवल ब्लॉग या घर वाला ब्लॉग रहता है, ऐसा वाला वीडियो नहीं रहता। तो आपको अगर पसंद नहीं है तो आज का ब्लॉग आप स्किप कर सकते हो। नहीं, आपको अगर जानना है मेरा जो चैलेंजेस है या जो कुछ भी एक्सपीरियंस रहा ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए, तो वो सब अगर आपको जानना चाहिए, जानने की इच्छुक हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो देखना। हाँ, ड्राइविंग टेस्ट मैं फेल हो गया ड्राइविंग टेस्ट से, और अभी बाद में मुझे ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला। तो यस, अभी मेरे पास यूएस का ड्राइविंग लाइसेंस है, कैलिफोर्निया का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये ड्राइविंग टेस्ट फेल होना ये कोई कॉमन चीज़ तो है नहीं। ऑब्वियसली कोई भी लोग अगर पहला अटेम्प्ट में उनको मिल गया रहेगा तो उनको तो लगेगा यार ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन जो मल्टीपल अटेम्प्ट में या फेल होने के बाद फिर से ट्राई करके जो मिलता है ना, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ आप मल्टीपल फेलियर से अगर अचीव करते हो तो वो लोग के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है शेयर करने के लिए, बहुत सारा लर्निंग पॉइंट रहता है। जो कुछ भी लेसन उन्होंने लर्न किया वो सब शेयर करना रहता है। तो आई थिंक वो एक व्यूअर्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे लोग से भी मिला जो यूएस में है 30 साल से, और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइव कर रहे हैं इतना साल से। फिर जब उनका जब आप सीनियर होते हो ना, सीनियर सिटीजन, एक फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के टाइम पे। तो वो इतना साल चलाने के बाद जब रिन्यू करने के लिए गए, ड्राइविंग टेस्ट फिर से दिया, वो फेल कर गए। आप सोच सकते हो राइट कैसा है। फिर मैं ऐसा लोगों से मिला जो कि 2 बार 3 बार 4 बार फेल होने के बाद उनको ये मिला, ड्राइविंग लाइसेंस मिला। फिर हमारे जो नवीन भाई, लता दीदी, उन लोगों का भी ऐसे ही कुछ चैलेंजेस के। उन लोग तो सिर्फ इधर नहीं है, वो लोग तो यूएई, टूनिशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ ड्राइव करके फिर यूएस में ड्राइव करके आए। फिर भी उनका भी ऐसे ही चैलेंज रहा, मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट देना पड़ा। तो ऐसा होता रहता है। किस किस को इमीडिएटली मिल जाता है विच इज़ वेरी इजी। आपको लगेगा यार बहुत इजी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में। उसका मतलब उस दिन का सिचुएशन कैसा था, जो ड्राइविंग कर रहे हो वैसा रोड कंडीशन, उसका जो सिचुएशन बना कैसा बना, आपका ड्राइविंग टेस्ट कौन ले रहा है, एग्जामिनर कौन है, वो कितना लाइटली लेता है, कितना सीरियसली चीज़ लेता है, कितना स्ट्रिंजेंट चेक होता है। बहुत सारा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है आपको लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। लाइसेंस तो मिल ही जाएगा, इतना ये नहीं है, बट जो बोलते हैं ना ड्राइविंग टेस्ट पास होना फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो थोड़ा बोलते हैं ना ट्रिकी हो जाता है। तो ये ब्लॉग में शुरू करते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहले शुरुआत करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। तो आप अगर मैं कैलिफोर्निया का ड्राइविंग लाइसेंस मुझे मिला तो सारे जो प्रोसेस मैं बताऊँगा कैलिफोर्निया का ही बताऊँगा। कोई केसेस है, मेरा फ्रेंड एक बार बोल रहा था, कोई एक इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस लेके आया कोई दूसरा स्टेट में, वो सिर्फ वो जो हमारा चिप वाला कार्ड आता है वो दिया और फिर उनको ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ का मिल गया विदाउट एनी टेस्ट। तो ऐसा भी होता है। तो मुझे नहीं पता, किसी के पास अगर कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में जो कुछ भी बताऊंगा उसके ऊपर कोई कुछ करेक्ट करना चाहता है या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट में डाल सकते हो ताकि दूसरे को भी हेल्प हो जाए। आप जितना भी आपका एक्सपीरियंस शेयर करोगे कमेंट सेक्शन में, ये वीडियो में जितना भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी जाके कमेंट सेक्शन चेक करेंगे तो उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। शुरुआत करते हैं सारे डिटेल, क्योंकि मेरे पास ये भी लेके आया हूँ ड्राइविंग टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है, क्या क्या चीज़ वो लोग देखते हैं, तो वो भी मैं आपसे बात करूँगा। पहला शुरुआत करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको चाहिए पहले तो कैलिफोर्निया जो CADMB का वेबसाइट है, वो वेबसाइट में जाना है। जाके आपको पूरा एप्लीकेशन भरना है, आपका नाम, एड्रेस, जो कुछ भी है, SSN FSSN जो कुछ भी डिटेल्स है वो सब भरना है। भरने के बाद आपको एड्रेस प्रूफ जो है ना 2 देना पड़ेगा। कुछ भी चाहे आपके पास कोई कंपनी का HR लेटर हेड हो, बैंक स्टेटमेंट हो, आप यूटिलिटी बिल अगर पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल ऐसा कुछ, तो वो भी चलेगा।
मेरा केस में तो बैंक स्टेटमेंट हो गया, मेरा तो लीज एग्रीमेंट है वो भी दिया था मैं, फिर कंपनी का जो पेरोल पे स्लिप है वो भी दिया था, तो उसमें से 2 वो लोगों ने लिया। तो वो हो गया डॉक्यूमेंटेशन का। 2 एड्रेस प्रूफ चाहिए, और आपका ऑब्वियसली पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट के साथ I-94 रहता है। I-94 बेसिकली अराइवल एंड डिपार्चर रिकॉर्ड। इंडिया में बाकी कंट्री में कैसा होता है, हम जैसे ही कंट्री में एंट्री किए तो थप्पा लगता है पासपोर्ट, राइट, एंट्री एंड एग्जिट। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में कोई थप्पा नहीं डालते हैं वो पासपोर्ट में। वो जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। पासपोर्ट के साथ आप फिर जब यूएस में एंट्री करोगे, कोई भी वेबसाइट में जाओ, जो बॉर्डर प्रोटेक्शन का CBP का वेबसाइट होता है उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें बताता है आप एंट्री कब किए, एग्जिट कब किए, एंट्री की है तो कब तक आप रह सकते हो, वो सारे डिटेल उसमें आ जाता है। एंड दैट शुड बी प्रेजेंटेड whenever you are providing your passport। तो उसके साथ वो I-94 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन सारे चीज़ हो गया। फिर जब एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप स्केड्यूल कर सकते हो 2 चीज़। एक तो कर सकते हो रिटन टेस्ट, दूसरा बिहाइंड द व्हील टेस्ट जो कि ड्राइविंग टेस्ट रहता है। रिटर्न टेस्ट करने के लिए आपको देने के लिए 3 अटैम्प्ट रहता है। 3 अटैम्प्ट में क्या होता है, 2 जो अटैम्प्ट है वो आपको DMV कोई भी DMV विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल वो ऑनलाइन आप कर सकते हो। ऑनलाइन में आप उधर जाओ, उधर एक सॉफ्टवेयर आता है उनका, आपको मालूम पड़ जाएगा वेबसाइट में। जब ड्राइविंग टेस्ट रिटन टेस्ट देने जाओगे ना, उसमें डिटेल लिखा हुआ है। वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, वो वीडियो ऑन रहेगा। वो वीडियो में थ्रू जैसे हमारा ऑनलाइन कोई भी एग्जाम देता है ना, वैसे वाला ही मल्टीपल चॉइसेस आएंगे और मल्टीपल चॉइस का अब आंसर दो, फिर हो जाएगा। ऐसा 2 अटैम्प्ट है। अगर 2 अटैम्प्ट फेल कर गए तो 3rd अटैम्प्ट आपको DMV कोई भी DMV ऑफिस में जाके आपको अपॉइंटमेंट लेके, वो भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता है, जाके आप उधर दे सकते हो। तो जो रिटर्न टेस्ट है ना, वो भी इतना सिंपल नहीं है। खास करके मैं जैसे कि थोड़ा एडवेंचर किया, हम कुछ पढ़े नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही सोचा कि चलो ट्राई मारते हैं कैसा होता है। उसमें तो बुरी तरह फेल हुए रिटर्न टेस्ट में, ठीक है, क्योंकि जो इधर का लैंग्वेज है, रूल्स है, एकदम डिफरेंट है, पूरा स्ट्रिंजेंट रूल्स है, तो सारे चीज़ तो आइडिया नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दूंगा, राइट। आप हिल में आप ट्रैवल कर रहे हो, हिल में किधर आपको पार्किंग करना है, ऐसा स्लोप में, तो आपका जो टायर है ना, वो कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, लेफ्ट या राइट। आप ऐसे ही पार्क नहीं किया, आपको लेफ्ट राइट, अभी वो हमको क्या पता, जब आप पढ़ोगे नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो ऐसा सब होता है। फिर सूर्यास्त से पहले, सनसेट और सनराइज से पहले कितना टाइम पहले आपको हेडलाइट ऑन करना है, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट, तो वो जब तक पढ़ोगे नहीं वो सारे चीज़ नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा ट्रिकी क्वेश्चंस रहता है जो कि पढ़ना पड़ेगा। आप कोई भी रिटन टेस्ट एग्ज़ाम देने से पहले इधर कैलिफोर्निया ड्राइविंग हैंडबुक करके एक आता है, PDF है, वो पूरा PDF आप पढ़ो। सारे क्वेश्चंस उधर से ही आता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उसमें। आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैं पढ़ने के बाद ना सब समझ में आ गया। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 2-4 लाइन, फिर से अपीयर किया, 1 मार्क में फिर से फेल हो गए। और 3rd अटेम्प्ट जो हुआ, मैंने शेड्यूल करके उधर गया, वो थोड़ा हो गया। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा आपको, सारे चीज़ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है जो कि भूल जाओगे। इधर रहता है, आप जाओ इंटरसेक्शन में, राइट टर्न लेफ्ट टर्न लेने से पहले कितना फीट पहले आपको सिग्नल ऑन करना है, तो वो ट्रिकी रहता है। फिर आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में कितना स्पीड में जाओगे, मतलब मार्केट प्लेस रहेगा तो, जो स्ट्रीट रहता है, रेसिडेंशियल जोन होता है, उसमें कितना स्पीड में जाओगे। इधर जो पार्किंग होता है, कौन सा जगह पे पार्किंग करोगे, उसका कलर क्या होना चाहिए, कलर कोड क्या होना चाहिए। इधर कोई कलर नहीं होता है, कोई रेड होता है, कोई ग्रीन होता है, कोई वाइट होता है, तो उसका क्या मीनिंग है। तो बिना पढ़ के दोगे तो वो सारे चीज़ प्रॉब्लमेटिक होगा, फेल हो जाओगे। एक बार पढ़ लोगे वो हैंडबुक तो बहुत ईजी है, रिटन टेस्ट तो बहुत ईजी है। तो वो पास करने के बाद आपको फिर से अपीयर होना पड़ेगा बिहाइंड द व्हील टेस्ट। उसके लिए ओबियसली आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ऑनलाइन के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी नहीं मिलता है। मेरा एक्सपीरियंस है, जितने बार भी मैंने किया, मोर देन लाइक 20 डेज आगे मिलता है, इतना जल्दी 2-3 दिन में नहीं मिलता, बहुत भीड़ रहता है। तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप आधा घंटा पहले पहुँचो। एक ऑब्वियसली आपका जो विंडो रहता है, रिपोर्ट विंडो, उधर रिपोर्ट करना। फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट वो लोग चेक करते हैं। फिर से अच्छा, रिटन टेस्ट के टाइम पे जब मैं गया ना, तभी सारे डॉक्यूमेंट चेक होके सब कुछ हो गया था। इवन हाँ, और एक चीज़ भूल गया, रिटन टेस्ट देने से पहले या ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले एक विजन टेस्ट रहता है। विजन टेस्ट में जैसे हमको चश्मा देने के टाइम पे या आई टेस्ट करने के टाइम पे
पढ़ने के लिए बोलते हैं ABCD ये सब 1 2 3 4 ये वो सब करेंगे। विजन टेस्ट भी रहता है, रिटन टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन वैलिडेशन हो गया। फिर जब आप अपॉइंटमेंट लेके ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाओगे, उधर आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए ओबियसली वो लोग आएंगे, अपॉइंटमेंट के हिसाब से कोई एग्जामिनर आएगा। वो एग्जामिनर आने के बाद सब जो चीज़ है ना इसके ऊपर है, ठीक है। ऐसा एक पट्टा लेके आते हैं वो, ठीक है। फिर हर एक सेक्शन होता है, मैं पढ़ के बताता हूँ। एक होता है प्री ड्राइव चेकलिस्ट, ठीक है। उसमें से 19 रहता है, 19 पॉइंट रहता है 1 to 19। तो ड्राइविंग विंडो, विंडशील्ड, रियर व्यू मिरर, ट्रंक सिग्नल, ऐसा पढ़ के जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, डिफ्रॉस्टर ये सब। लेकिन आपको इमीडिएटली पूछेंगे कि आपका इमरजेंसी पार्किंग ब्रेक कौन सा है, लगा के बताओ। फिर बोलेंगे आर्म सिग्नल बताओ, लेफ्ट बोले तो इधर ऐसा लेफ्ट, राइट, ठीक है, स्टॉप, वो सब आपको दिखा के बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर हेडलाइट बताओ, लेफ्ट ऑन, लाइट ऑन, जितना भी आपको कार के बारे में ना सब कुछ उधर ही पूछेंगे बिफोर स्टार्टिंग द ड्राइविंग टेस्ट। तो उसमें क्या होता है, 3 एरर तक आप कर सकते हो। 3 एरर गलती कर दिया तो चलेगा, 3 एरर से ज़्यादा करोगे तो फेल हो जाओगे उधर। फिर आएगा पार्किंग लॉट में ड्राइविंग। तो पार्किंग लॉट से आप जब निकलोगे या घुसोगे ना, वो लोग मॉनिटर करते हैं, उसमें आप ट्रैफिक चेक किया कि नहीं, ठीक है, स्पीड कितना मेंटेन कर रहे हो, ये सब है। जितना आसान है लगता है वैसा है नहीं, क्योंकि इधर ड्राइविंग करना बहुत आसान है, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट पास करना एकदम अलग। इधर मैं देख रहा हूँ, हम रोज़ चल के जाते हैं पार्क में, मैं बोलूँगा, मैं इन लोग को बोलता रहता हूँ, 80 to 90% लोग जैसा ड्राइव करते हैं वो ड्राइविंग टेस्ट फेल कर जाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल एरर करते हैं, मैं देखता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या चीज़ होता है। तो पार्किंग लॉट का तो वो सारे चीज़ हो गया, ट्रैफिक चेक, स्पीड। फिर एक सेक्शन रहता है क्रिटिकल ड्राइविंग एरर। उसमें क्या होता है, आपका मतलब अगर जो एग्जामिनर है कैसे भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया तो वो क्रिटिकल ड्राइविंग एरर, वो आपका स्टीयरिंग वेयरिंग या कोई भी चीज़ में आपको हेल्प करने की ज़रूरत ना आना चाहिए, ठीक है, ज़रूरत ना पड़े। स्ट्राइक ऑब्जेक्ट, थोड़ा बहुत कोई स्ट्राइक ऑब्जेक्ट किया, या आप ऐसा लेफ्ट राइट टर्न लाने के टाइम पे थोड़ा भी किधर लगा, या पार्किंग लॉट से निकलने के टाइम पे ठक करके थोड़ा भी कुछ हुआ, तो वो ऐसा मान लेते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रक कर दिया, जो कि ऐसा कुछ होता नहीं। मेरे साथ एक बार हुआ था। डिसोबे ट्रैफिक सिग्नल, साइन और सिग्नल, कभी कभार ऐसा जो ग्रीन आता है या येलो आता है, वो टाइम पे आप अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया तो क्रिटिकल ड्राइविंग एरर होगा, वो फेल कर देंगे आपको। डिसोबे सेफ्टी पर्सनल और सेफ्टी व्हीकल्स, डेंजरस मैनूवर, स्पीड, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट यूज, लेन वायोलेशन। सो ये सारे रहता है। उसमें से इधर तो मैं देखता हूँ रोज़ लेन वायोलेशन का मैं लोगों को देखता हूँ, 80% लोग तो वही करते हैं। मैं जितने लोग को भी देखता हूँ वो सारे के सारे फेल कर जाएंगे अगर ऐसा ड्राइविंग करेंगे ये टाइम पे, टेस्ट देने के टाइम पे। तो टेस्ट देना और ड्राइविंग करना तो दो अलग चीज़ है। फिर फ्री वे में या हाईवे में एंटरिंग मर्ज अगर है तो, मेरे केस में तो फ्री वे का ड्राइविंग नहीं था। इंटरसेक्शन में थ्रो आपको ड्राइव करना है, ठीक है। फिर स्टॉप एंड स्टार्ट, ये सारे चीज़ देखते हैं। आपको एक बार बताऊं, इधर कैसा नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं लोग। आप जैसा ग्रीन सिग्नल है आप कंटिन्यूसली जा रहे हो, ठीक है, ऐसा ग्रीन सिग्नल में कोई जाएगा कंटिन्यूसली, वो आप अगर ऐसा ड्राइव करके आगे तो वो फेल ही कर देगा जब तक पहुंचोगे, आप फेल पूरा, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ फेल कर गए। तो उसमें क्या होता है, जब आप ट्रैफिक सिग्नल में जाओगे ग्रीन में, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट ऑन, ऐसा राइट ऑन, ऐसा मुंडी हिलाना है, ठीक है। आप सिर्फ देखोगे तो नहीं होगा, आप ऑब्वियसली सब लोग मार करते हैं, कोई चल के आ तो नहीं रहा है, कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, वो तो हमारा रहता है, लेकिन उधर ऐसा आपका सर हिलना चाहिए, वो उसको नोटिस होना कि चाहिए यू आर स्कैनिंग द ट्रैफिक, मतलब कोई चल के तो नहीं आ रहा है, पेडेस्ट्रियन तो कोई नहीं क्रॉस कर रहा है। तो जैसे जितना भी आप थ्रो करोगे वो मल्टीपल बार होगा। उसमें कितना बार होता है मिनिमम, तो आई थिंक 8 बार होता है। तो 8 बार में आप अगर ऐसे ही चलते रहे, एक एक बार मिस करोगे, एक एक मार्क नेगेटिव मार्किंग करता रहेगा वो। और उसका कैसा रहता है, आई थिंक 15 एरर्स तक। सिर्फ वो नहीं, पूरा ड्राइविंग का ऐसा छोटा छोटा चीज़ बहुत सारा है। जैसे कि लिमिट लाइन में रेड हो गया, लिमिट लाइन का आपको विजिबल होना चाहिए, लिमिट उससे पीछे थोड़ा आगे कर गए तो एक नेगेटिव मार्किंग। छोटा चीज़ में ऐसे ही मार्क करते जाएंगे। फिर जैसे ही 15 हो गया आप रिजेक्ट। आपको लगेगा यार मैं तो मस्त ड्राइव किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं। जैसे ही पहुँचोगे बोलेगा यू फेल्ड। कैसे? तो वो बोलेंगे आपने ना देखा नहीं, कोई ट्रैफिक चेक नहीं किया, लेफ्ट सिग्नल करने के टाइम पे ठीक से नहीं देखा। आपको और एक बात भी बताता हूँ, अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो
सिग्नल तो ठीक है, सिग्नल फॉलो करोगे आप जो कुछ भी है, लेकिन आपको क्या करना है उसके बाद, इधर स्मॉग करके बोलते हैं। सो स्मॉग जो होता है वो सिग्नल, पहले सिग्नल करो, लेफ्ट सिग्नल दो, मिरर को चेक करो, ओवर द शोल्डर ऐसा देखना पड़ेगा, मुंडी घुमा के फिर गो। अगर इतना वहीं फॉलो किया, नेगेटिव मार्किंग। आप सोचो कैसे कितना चेक होता है। आप बोलोगे सिग्नल दिया, हाँ कोई तो आ नहीं रहा है, आपको समझ में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, आप जा सकते हो, नहीं गया हो, नेगेटिव मार्किंग हो गया। तो ऐसा 15 करेंगे। फिर ऑब्वियसली इधर तो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न बाद में बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो में। आप कोई भी इंडिया से ड्राइव कर मतलब इंडिया से ऐसे घूमने आ रहे हो तो उनको लिए क्या क्या फॉलो करना है, उनके लिए तो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, मैं वो भी बात करूंगा, लेकिन अभी मैं ये सेक्शन बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो हो गया इंटरसेक्शन में। फिर ऑब्वियसली टर्न्स में बताया कि स्मॉग आपको हर टाइम देखना है, सिग्नल, मिरर, ओवर द शोल्डर, देन गो। स्टॉप, रेड लाइट अगर है राइट टर्न ले सकते हो, आपको फुल स्टॉप लेना है, फुल स्टॉप लेना है, चेक करना है कोई नहीं आ रहा है, कोई गाड़ी नहीं आ रहा है लेफ्ट साइड से, कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस नहीं कर रहा है, आप जा सकते हो, वैसा वाला। आप जो रेसिडेंशियल जोन है उसमें स्पीड लिमिट बहुत स्ट्रिंजेंट चेक करते हैं, और जितना भी स्टॉप आता है, स्टॉप साइन में इधर देखता हूँ ना, 80% भी नहीं, 90, मोर देन 90% लोग कोई भी फॉलो नहीं करता है, वो फेल करेंगे सबके सब। जितना भी स्टॉप साइन होता है, स्टॉप ऑलवे लिखा है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, यू हैव टू मेक ए फुल स्टॉप। गाड़ी को ऐसा स्टॉप होना चाहिए, एंड यू शुड काउंट 1 2 3। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उधर काउंट करने की जरूरत नहीं, बट द रूल इज यू हैव टू स्टॉप 3 सेकेंड, यू चेक लेफ्ट राइट लेफ्ट, मुंडी हिलना चाहिए आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं आ रहा है, जाओ। ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूँ, इधर तो कोई है नहीं, खाली रास्ता है, स्टॉप साइन है, मैं ऐसा स्लो किया चला गया, ऐसा कर दोगे तो नेगेटिव मार्क हो गया। तो इतना स्ट्रिंजेंट चेक होता है, ठीक है। आप पता नहीं, आप अगर पहली बार पास कर गए, ये सब मैं जो बोल रहा हूँ आपको अगर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों बोल रहा है, तो वो नहीं पता आप कहाँ दिए। मेरे केस में मैं बता रहा हूँ, सब कुछ पता है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इवन इधर इतना चलाने के बाद, मुझे ड्राइविंग आने के बाद, आपको तो पता है, हम इधर ड्राइविंग टेस्ट भी लिए, जाके कोर्स किया 2 घंटे का, सिर्फ जानने के लिए, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं था और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील होने के लिए, क्योंकि इधर का लेफ्ट साइड स्टीयरिंग रहता है, राइट, और इधर का रोड में राइट साइड जाते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे लगा कि जाना चाहिए, ऐसा 1-2 घंटा घूम के आ जाऊंगा। तो मैं ट्रेनिंग गया, तो वो जो बंदा था ट्रेनर, वो भी इतना डिटेल में बताया, जो कि मुझे लगा कि ज़रूरी था वो सब जानना, और जो कुछ भी बताया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चेक करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेल हुआ, तो वो सब मुझे इंस्ट्रक्टर ने बताया, एग्जामिनर ने बताया, इधर मार्किंग किया, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसा बोल दिया, मतलब स्टॉप सिग्नल भी बोल दिया, और क्या, बस जनरली वही है। बाकी लेन चेंज, हाँ लेन चेंज में भी वही सीन है। वो लोग बोलेंगे लेन चेंज करो, लेफ्ट लेन को चेंज करो, राइट लेन को चेंज करो। चेंज करने के बाद आपको नोटिस करेंगे आपने फिर से वो सिग्नल स्मॉग वाला किया कि नहीं किया, आप कितना स्पीड में किया, आप लेफ्ट टर्न में जब आप मर्ज करते हो तो आप कितना आगे जाके मर्ज करते हो, वो सीखने वाला चीज़ है। इधर पता नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है मैं दे देता हूँ, किसी को हेल्प हो सकता है, राइट। लेफ्ट सिग्नल में आपको अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो उसमें भी वैसे 1 वे लेन, 2 वे लेन, ये सब रहता है, बट इन जनरल बोलता हूँ, अगर कंट्रोल्ड इंटरसेक्शन है, मतलब सिग्नल्स है, ग्रीन लाइट हुआ, तो आप लेफ्ट टर्न ले सकते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो लेफ्ट टर्न रहता है ना, लंबा वाला लेफ्ट टर्न रहता है, क्योंकि इधर का जो ट्रैफिक है राइट साइड जाता है और लेफ्ट साइड आता है, राइट। इसलिए हमको जो लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, तो ऐसा लंबा वाला लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, ग्रीन सिग्नल है, मतलब उधर से भी गाड़ी आ रहा है कंटिन्यूसली, तो आप लेफ्ट टर्न तब तक नहीं ले सकते जब तक एकदम सेफ हो, कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, थोड़ा आपको टाइम है आपके पास लेफ्ट टर्न लेके जाने के लिए, तब आप लेफ्ट टर्न ले सकते हो। लेकिन आप इंटरसेक्शन में पहुंचे, ग्रीन सिग्नल है, तो वो जो लिमिट लाइन है वाइट वाला, उधर नहीं वेट करना है, आपको थोड़ा सा आगे जाना है। उसका एक रूल है, उसका जो मिरर है ना, मिरर आप ऐसा लेफ्ट देखोगे तो वो कर्व दिखना चाहिए रोड का, तो उतना आपको आगे चले जाना है, फिर उधर वेट करना है, कोई नहीं आ रहा है, आप ऐसा क्रॉस करके जाओ। और आप लेफ्ट मोस्ट लेन में हो तो आपको लेफ्ट मोस्ट लेन में ही जाना है। अगर गलती से थोड़ा भी राइट गया
तो दैट इज कंसिडर्ड एज क्रिटिकल एरर, और आपको सीधा का सीधा फेल, उधर ही खत्म हो गया आपका ड्राइविंग टेस्ट, आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा, इट विल कम अंडर क्रिटिकल एरर। तो बहुत ही ये है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग फेल करते हैं। राइट टर्न में इधर रेड लाइट है तो राइट टर्न अलाउड है, मतलब रेड सिग्नल है तो आप राइट जा सकते हो, तो उसमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इधर अगर रेड लाइट है मतलब आपके सामने ट्रैफिक ऐसा पास करता रहेगा, राइट। तो आप देख रहे हो कोई गाड़ी नहीं आ रहा है और इधर कोई लोग क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वो दोनों केस अगर ठीक है तो आप राइट टर्न मार के जा सकते हो। ओबियसली आप क्लोजेस्ट राइट टर्न लेना पड़ेगा, आप ऐसा राइट मारे हो तो जो क्लोजेस्ट राइट वाला लेन है उधर जाना पड़ेगा। इधर तो सब लोग ऐसे ही, मैं देख रहा हूँ सब कोई कुछ नहीं फॉलो कर रहा है, सच में बोला, मैं रोज जा रहा हूँ, रोज किसी ना किसी को देख रहा हूँ, ये सब इधर क्रिटिकल एरर कर रहे हैं इधर। बट एनीवे चलता है वो सब, कौन एक बार लाइसेंस आ जाने के बाद इतना कौन देखता है, इधर भी ऐसे लोग बहुत सारा फॉलो नहीं करते हैं। तो वो भी अगर ऐसा राइट मारने के टाइम पे आप अगर गलती से थोड़ा आगे चले गए, क्रिटिकल ड्राइविंग एरर, उधर ही फेल, ठीक है। तो वो सब रहता है, लेफ्ट टर्न राइट टर्न बोल दिया, स्ट्रीट के अंदर बोल दिया, आई थिंक ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड, वो सब हो जाता है। आपका 15 जो नेगेटिव एरर रहता है 15 के अंदर होना चाहिए, अंदर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर से आपको ये करना पड़ेगा। सो टोटल जो मिलता है 3 अटेम्प्ट मिलेगा ड्राइविंग टेस्ट का, 3 अटेम्प्ट भी फेल हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, मतलब फिर से एप्लीकेशन बनाओ, डॉक्यूमेंट सबमिट, वो रीसेट हो जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन दिया हो ना ये एकदम रीसेट हो जाएगा, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो 3 अटेम्प्ट रहता है। मेरा केस में कैसा फेल हुआ पता है, मतलब एकदम सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, और मेरा नसीब कैसा है कि मैं जब गया पूरा एकदम ट्रैफिक वाला माहौल, खूं खां करके सब गाड़ी वाड़ी लगा हुआ था, लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोला, ग्रीन था, मैं लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, तभी ट्रैफिक था। हाँ, इधर कैसा रहता है, जैसे ही लेफ्ट टर्न लोगे ना, यू नीड टू मेक श्योर यू आर नॉट ब्लॉकिंग द इंटरसेक्शन, मतलब पूरा खाली है, कोई गाड़ी नहीं है तभी जाओ। तो मैं जाने के टाइम पे थोड़ा बहुत गाड़ी था, ऑब्वियसली बाद में क्लियर हो गया, बट फिर भी थोड़ा सा जो होता है ना नर्वसनेस आ जाता है ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे, वो बराबर लिया, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे जाने के बाद गाड़ी का एसी ऑन है, शीशा बंद है, और इधर जो बोलते हैं ना इमरजेंसी व्हीकल तो बहुत कुंकुम करता रहता है, तो मुझे इमरजेंसी व्हीकल का साउंड सुनाई दिया, लेकिन ना मिरर में दिख रहा है ना आगे दिख रहा है ना बहुत दूर तक दिख रहा है, बहुत हल्का सा साउंड आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, और मेरा लेफ्ट वाला जा रहा है, मेरा पीछा वाला जा रहा है, आगे वाला सब जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। मैंने सोचा चलो वो थोड़ा मतलब मुझे मालूम पड़ेगा या क्लोज आएगा तो स्टॉप करना है, मुझे तो पता है वो कैसा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्टर के थ्रू गया, पढ़ा, वीडियो देखा, सब कुछ पता है। तो मैं एज्यूम किया कि थोड़ा टाइम के बाद, तो इमीडिएटली मुझे इंस्ट्रक्टर ने व्हाई डिडंट यू पुल ओवर, मतलब सीधा बोला कि तुमने इमरजेंसी व्हीकल का साउंड सुना तो आपने क्यों नहीं खींचा राइट पे, रखा क्यों नहीं गाड़ी स्टॉप। मैंने बोला इट वॉज नॉट सो क्लियर, इट वॉज नॉट सो लाउड, इवन आई एम नॉट एबल टू सी द इमरजेंसी व्हीकल, नॉट इन मिरर, नॉट इन फ्रंट, and everybody was moving, so I thought okay I will at least wait till I hear the sound little louder, or at least there is some sign that vehicle is coming. तो उन्होंने शायद उनको लगा दैट इज अ क्रिटिकल एरर, राइट, इमरजेंसी व्हीकल को आप स्टॉप नहीं कर रहे हो तो क्रिटिकल एरर। तो उस समय गया, ऐसा जो बोलते हैं ना, फिर एक लेफ्ट टर्न लेने के लिए मुझे बोला, और मैंने लेफ्ट टर्न जिधर लिया वो करेक्ट था, क्योंकि इधर कैसा होता है ना, जब आप लेफ्ट टर्न लोगे एक सॉलिड येलो लाइन रहेगा, फिर एक ब्रोकन लाइन रहेगा, तो वो जो होता है लेफ्ट टर्न लेने के लिए लाइन है, तो आप उधर लेफ्ट जाके लेफ्ट टर्न ले सकते हो। लेकिन वो क्या एज्यूम, वो मुझे पूछा कि इंटरसेक्शन में लेना है, सो इट वाज नॉट क्लियर टू मी, उसने बोला भी नहीं टेक ए लेफ्ट टर्न, तो मैंने उधर घुसा दिया सीधा, ठीक है, जो कि इट्स एब्सोल्युटली फाइन। फिर बाद में वो बोला कि दिस इज नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो मुझे क्या करना चाहिए था, मैं उधर से फिर से राइट टर्न देके इधर आना चाहिए था, फिर आगे जाके लेफ्ट टर्न। इधर क्या होता है, हर लेफ्ट टर्न में ना एक डेजिग्नेटेड लेन रहता है, आप ऐसा जा रहे हो, एक लेफ्ट वाला एरो आएगा, आप वो लाइन पे जाओ, फिर उधर से ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो और एक जगह होता है, मैं जैसे कि बोला डॉटेड लाइन, एक सॉलिड येलो लाइन रहता है, एक डॉटेड येलो लाइन रहता है, वो लाइन पे आओ, फिर देखो कोई गाड़ी नहीं आ रहा है, फिर आप लेफ्ट टर्न ले सकते हो। 2 टाइप का है। मैं वो ब्रोकन येलो लाइन में तो आ गया, लेकिन फिर जब बोला कि नॉट दिस लेफ्ट, यू नीड टू टेक ए लेफ्ट टर्न इन द सिग्नल, ठीक है, तो मैं क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट में था और वो डॉटेड लाइन था तो आगे चला गया, तो क्या होता है, बीच में ऐसा येलो क्रॉसिंग लाइन होता है डबल लाइन का, दैट इज कंसिडर्ड एज यू शुड नॉट क्रॉस दैट। कोई था नहीं, कोई ये नहीं था, मतलब इट्स कैन बी इग्नोर्ड, लेकिन अभी ठीक है, जो है वो क्रिटिकल एरर है,
तो उसमें गया, तो इसीलिए मैं फेल किया। बट कोई नहीं, ये ऐसा होता है। मुझे तो बोलता है ना, अभी भी बोलेगा ड्राइविंग टेस्ट दो तो मैं अभी भी नर्वस हूँगा और मुझे डाउट लगेगा फिर से होगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करके ये हो जाएगा। लेकिन ड्राइविंग वाइज तो मुझे ऐसा अभी फील हो रहा है कि जितना लोगों को मैं देख रहा हूँ उससे बेटर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि इतना सारा ये होने के बाद ना पूरा आदमी कॉन्शियस हो जाता है। जैसे कि स्टॉप आया तो फुल स्टॉप करना है, ऐसे ही स्लो करके चला नहीं जाना है, जिधर की सारे लोग करते हैं ऐसा थोड़ा स्लो करते हैं चले जाते हैं, कोई फुल स्टॉप नहीं करता है, मैं देखा नहीं वैसा। बट एनीवे, तो ये सारे एक्सपीरियंस था मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, जो कि मिल गया अभी, कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, कोई भी इंडिया से आ रहा है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है यूएस का तभी ड्राइविंग कर सकते हो? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। इफ़ यू हैव ए फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो वो बंदा इधर ड्राइव कर सकता है, यू नो नीड टू अप्लाई। लेकिन उसका एक कंडीशन है, तो आप अगर इधर रेसिडेंट हो, आप आगे बहुत दिन से इधर हो, तो यू हैव टू डू दैट। इफ़ आई एम करेक्ट, आई थिंक 1 साल तक रहता है, आप 1 साल तक आप कर सकते हो, ठीक है। और मैं ये एक अटॉर्नी का वेबसाइट से डेटा लेके बता रहा हूँ, मतलब इधर जो लॉयर्स रहते हैं वो तो ऑब्वियसली ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उधर से मैं बता रहा हूँ। और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस से इधर ड्राइव कर सकते हो। आपके पास अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं, आप अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हो, तो आप जब ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए जाओगे, तो आप किसी का ड्राइविंग किसी का दोस्त का या किसी का भी कार, या अगर कोई भी पहचान में नहीं है, तो आपको कोई ना कोई तो ड्राइविंग स्कूल का ही हेल्प लेना पड़ेगा। जो कि मैंने पहली बार लिया था। मैंने इधर 2 घंटे का ट्रेनिंग और ड्राइविंग लाइसेंस CADMB का जाने के लिए वो दोनों सर्विस लिया। मतलब वो लोग मेरे साथ आके डॉक्यूमेंट सबमिट करके ये सब करेंगे, हेल्प करेंगे, और 2 घंटे का आया। तो उसका आया था कुछ 300 200 $550 आया था खर्चा, ठीक है। जो कि बहुत लोग बोलेंगे यार इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, कोई दोस्त को बोल लेते हैं। डिपेंड करता है, हम नया लोग हैं, लोग हमको पहचानते नहीं है कि कितना हम ड्राइव करते हैं, तो लोग भी नर्वस होंगे, राइट। और एज पर रिकमेंडेशन, आप अगर ड्राइविंग टेस्ट का गाड़ी लेके जाओगे, तो जो एग्जामिनर है वो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेगा कि वो साइड भी है, और तो ऐसा सोच के हम लिए थे। बट एनीवे, आप अगर एकदम नया हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वो डेफिनेटली रिकमेंडेड है, आप उसको साथ में लेके जा सकते हो। और मैं क्यों बोलता हूँ कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी अलाउड है, क्योंकि मैं जब CADMB में गया अप्लाई करने के लिए, वो लोग क्या पूछे हम मुझे, आपका इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस दो, और जिसका गाड़ी आप लेके आए हो उसका इंश्योरेंस दो, ठीक है। वो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर आपको चाहिए कि कोई कार रेंटल करके उधर लेके जाना है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि कार रेंटल कंपनी का जो इंश्योरेंस आता है वो कुछ प्रॉपरली पता नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं होता, मैं ऐसा सुना है। तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मेरा तो जो बोलते हैं ना, लैंड ओनर जो है, लैंडलॉर्ड है, वो बहुत ही ये, वो 2 बार मेरे साथ गई लेके उनका गाड़ी भी मुझे दिया। मतलब क्योंकि मुझे उसमें ही टेस्ट देना है, तो उन्होंने मुझे दिया। और वो गाड़ी लेके मैं नवीन भाई के पास गया, नवीन भाई के साथ भी कुछ 2-2.5 घंटा हमने वो गाड़ी में प्रैक्टिस किया। देखो, गाड़ी चलाना आता है मुझे, तो मैं जब फेल हुआ ना एक बार, मुझे लगा यार ये मैं 15 घंटा या 15 दिन या 1 महीना भी चलाऊंगा, तो उसका कोई बेनिफिट मुझे इधर नज़र नहीं आया। कि मुझे लगा कि एकदम परफेक्ट ड्राइविंग है, जो नर्वसनेस रहता है, ठीक है, और जो छोटा मोटा एरर, जो कि सिली मिस्टेक्स होता है, वो कभी कभार हो जाता है उसके चक्कर में। नहीं तो ड्राइविंग तो एकदम ईजी है। सारे के सारे लोग इधर एटलीस्ट जो मेन रूल है वो तो फॉलो करते हैं। जैसे कि आपको लेफ्ट टर्न लेना है, तो लेफ्ट टर्न लाइन में जाके ही करेंगे, राइट टर्न, तो जो कुछ भी रूल्स है वो सारे फॉलो करेंगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडिया से आ रहे हो, तो ऑब्वियसली ये सारे चीज़ आप गूगल कर लेना या कोई वीडियो देख लेना। 50 वीडियो आपको मिल जाएगा, 50 क्या 100-150 वीडियो मिलता है। कैलिफोर्निया या यूएस का ड्राइविंग जो रूल्स रहता है, खास करके ये सर्च कर लेना, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न कैसे लेते हैं, पूरा रूल, ठीक है। फिर पार्किंग में, क्योंकि जब आप ड्राइव करते हो ना, ये सारे चीज़ बहुत कॉमन रहता है। आपको लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, रेसिडेंशियल जोन में कैसा ड्राइव करना है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में कैसा ड्राइव करना है। फिर पार्किंग, आप जो पार्किंग करते हो ना, कोई भी जगह पे पार्किंग करने के टाइम पे ना, उधर एक कलर कोड रहता है, जैसे कि रेड रहता है,
अभी मालिबू बीच में गए थे ना, वो उसमें देख रहे थे कि बहुत सारा गाड़ी पार्किंग है, बीच बीच में ऐसा खाली है। तो हमको क्या लगेगा, बीच में जा रहे हैं, इधर तो लोग पार्क करके जा रहे हैं, लिखा भी है पार्किंग, तो पार्क करके चले जाते हैं क्योंकि गैप है। क्योंकि मैंने पढ़ा था, डिटेल पता है, तो मालूम पड़ता है वो जगह पे पार्किंग नहीं कर सकता। 5 गाड़ी है, सब कुछ है, बीच में ऐसा 4-5 गाड़ी लाने के लिए पार्क है, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि वो रेड मार्क है। तो कोई भी कर्व रेड मार्क है तो उधर पार्किंग नहीं कर सकते हो। अगर उसमें ब्लू मार्किंग है तो ओनली जो हैंडीकैप्ड पर्सन जिसका हैंग टैग रहता है वो ही कर सकता है, दूसरा लोग नहीं कर सकते हो, नहीं तो $250 का मिनिमम फाइन रहता है। फिर आपको अगर उधर ग्रीन है तो दैट इज़ फॉर टेम्परेरी पीरियड, मतलब आप पार्क करो, कुछ आधा घंटा 1 घंटे के अंदर आपको वापस आ जाना है। अगर उसमें वाइट मार्क है तो जैसे कि पोस्ट ऑफिस वाला गाड़ी या जो टेम्परेरी गाड़ी जो लोडिंग के लिए आता है वो उसके लिए यूज़ होता है। तो वो कलर कोडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इंडिया से अगर आ रहे हो, आपके पास यूएस ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से इधर ड्राइव कर सकते हो। ये सारे चीज़ आप देख लेना, क्योंकि जो बोलते हैं ना, हम इंडिया में तो थोड़ा बहुत ढीला चलाते हैं और ये लोग पूरा फुल फॉलो करते हैं, कोई आके ठोक देगा। हम तो आराम से चला पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा आके ठोक देगा इधर, वही प्रॉब्लम है। तो लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, पार्किंग और रेसिडेंशियल जोन, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में कैसे ये करते हैं, बहुत सारा वीडियो बने, एक बार वीडियो देख लो, आराम से चलाओगे आप, आई एम प्रिटी श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। यही शेयर करना था। पता नहीं इतना टाइम से बोल रहा हूँ, कितना बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि बीच बीच में कमेंट आ रहा था। मैं सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना ले। और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ। ऑब्वियसली जो फ्री वे का ड्राइविंग या हाईवे का ड्राइविंग जो है, अभी तक मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से इंडिया का ड्राइविंग अच्छा लग रहा है। मैं इधर 200 किलोमीटर का रेडियस में लॉस एंजलिस का ड्राइव किया हूँ, तो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस। उससे आगे जाऊँगा तो आई हैव नो आइडिया मतलब कैसा रहेगा। अभी रिसेंटली हम एक ट्रिप में गए जो कि थोड़ा दूर गए थे, वो थोड़ा आउटस्कर्ट टाइप था, उधर ज़्यादा गाड़ी नहीं था, तो उधर मुझे थोड़ा इंडिया जैसा फील हुआ। गाड़ी चलाने के टाइम पे थोड़ा व्यू एंजॉय कर सकते हो, ये कर सकते हो। नहीं तो जो फ्री वे का इधर रहता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंडिया जैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा गाड़ी रहता है, सब हाई स्पीड में जाते हैं। तो जो पास में बैठेगा वो एंजॉय कर पाएगा व्यू, जो इसमें रहेगा आगे वाला ऐसा व्यू करेगा। बाकी थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि इमीडिएटली किधर भी पार्क कर लेना, नॉट अलाउड। आपको अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तभी हाईवे में पार्क कर सकते हो, नहीं तो उसका डेजिग्नेटेड जगह रेस्ट एरिया तक वेट करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी जगह पे पार्क नहीं कर सकते हो। तो ऐसा सब है। मुझे अभी तक का वो एक्सपीरियंस अच्छा लगा इंडिया का हाईवे का ड्राइविंग, क्योंकि मैं तो बोलता ना क्रॉस नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, लेफ्ट से राइट सब कुछ कर चुका हूँ इंडिया में, 1000 किलोमीटर ऑफ राइड एवरी डे। तो वो सब के हिसाब से मेरा तो अभी तक इंडिया का ही अच्छा लगा। सिटी के अंदर, टाउन के अंदर ड्राइविंग ऑब्वियसली इधर पसंद आ रहा है, क्योंकि इधर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लाइट रहता है, टाइम लगता है, बट एवरीथिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो इधर थोड़ा सिटी के अंदर ड्राइविंग ठीक है। ऑब्वियसली हमको तो पसंद नहीं है सिटी के अंदर ड्राइव, बाहर ही पसंद है। तो वो था। बाकी अगर मैंने कुछ मिस किया रहेगा तो आप कमेंट में पूछना। मैं अगर मिस किया रहेगा, अगर ये वीडियो में कवर नहीं किया रहेगा तो ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। बाकी जितना भी व्यूअर्स हो, आपको मुझे करेक्ट करना है, कुछ मैं गलत बोला तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आके करेक्ट करो मुझे। और आपके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि शेयर करना चाहोगे आपके व्यूअर्स से, तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ताकि दूसरा व्यूअर्स भी चेक कर सके। दूसरा वाला जो वीडियो आने वाला है नेक्स्ट वीक थर्सडे, एवरी थर्सडे में डालता हूँ। थर्सडे बहुत ही बेहतरीन जगह में हम गए हैं, एक केव के अंदर सी व्यू के साथ, अमेजिंग प्लेस। तो उसका एडिटिंग चल रहा है, वो वीडियो आ जाएगा नेक्स्ट वीक। तो उसके लिए वेट करो। मुझे लगता है ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ। आयुष्मान सो गया, इनको दिखाता हूँ क्या मूड है सब। ये देखो, ये इधर बैठे हैं, आयुष्मान इधर पढ़ के सो के सो गया। ऐसा कुछ हालत है आयुष्मान का, थोड़ा ठंडी है, पढ़ रहा था आयुष्मान। आप बात करके थक गए हो, पकोड़ा खाओ। ये देखो, मैं वीडियो करने के टाइम पे पकोड़ा बन रहा था। ये देखो, ऐसा चलता रहता है जिंदगी में, फैमिली लाइफ। खाना है और सोना है। नहीं, फैमिली आता है तो ये सब ना जबरदस्त खाना। नवीन भाई बोलते हैं कि यार तू खा के इधर मोटा हो गया है। जब से बीवी आई है तो तुझे खिला के मोटा कर दिया करके बोल रहे हैं। तो ऐसा हालत है हमारा कुछ। चलो आयुष्मान, पकोड़ा का मजा लेते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, जय जगन्नाथ, बाय बाय।